कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com, CA, CSC, MA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस के सी ए कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़, आपके सामने लेके आया वो हमेशा की तरह एक नया टॉपिक। और जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी ऐसा एक टॉपिक है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम में जो सिखाने वाला हो वो टॉपिक जो है वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर एक क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन वो सीखना जरूरी है क्योंकि आपने अभी तक जो सीखा अप टू द 10th, वो 10th तक जो सीखा वो सारी चीजें आपको सीखना अभी तक जरूरी है। वो जस्ट मतलब नोइंग पर्पज समझो आप कि आपके नॉलेज के लिए आपको सीखना है और लिख भी लेना है सारी चीजें, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी है। आपको अगर ये चीज समझ में आई आज की तो फिर नेक्स्ट चीज समझ में आएगी। और मैं साथ साथ में बताते भी जाऊंगा कि किसमें क्या डिफरेंस है, किसमें क्या डिफरेंस है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होना है और उसके साथ में हमें डिस्कस भी करते करते आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ब्रेस यूर सेल्फ, किस चीज के लिए ब्रेसिंग करने के लिए बोल रहा है वो? यस, ब्रेस यूर सेल्फ फॉर व्हाट? यस, वो बोल रहा है फॉर द मीम्स सीक्वेंस आर कमिंग। तो सीक्वेंस के ऊपर जितना भी जो भी आपको जानना है उसके लिए खुद को ब्रेस करो और रेडी रहो। बहुत कुछ चीजें हमें इसमें पढ़ना है और आपको भी बहुत सारी चीजें लिखनी है इस केस में। सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस ये क्या चीज होती है, सीक्वेंस कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सीक्वेंस एक्चुअली व्हाट व्हेन आई कांट टेल इफ द सीक्वेंस इज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, तो वो एक मतलब जैसे ये जो ओल्ड एज पीपल जैसे देख रहे हैं एकदम बारीक से, फिर जानते कि अरे भाई ये चीज क्या है। या फिर एक जो ज्वेलरी शॉप वाले रहते वो कैसे देखते हैं एकदम छोटे से हीरे को और फिर परखते हैं कि ये असली की नकली है, या असली भी है तो कितना अच्छा, मतलब प्योरिटी में कितना है, 99% है, 80% है। वैसे आपको सीक्वेंस देखने के बाद तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये एपी है, जीपी है कि एचपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों में से कौन सा, ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए जस्ट बाय लुकिंग इट, नॉट नीडेड टू टच योर पेन टू द पेपर। ऐसा देखने के बाद समझ में आना चाहिए वो क्या चीज है, वो कैसे करेंगे, वो सब हम लोग इसमें सीखने वाले। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ अ नंबर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड ऑब्टेन इन अ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। कुछ एक ऑर्डर होनी चाहिए, कुछ एक डेफिनेट रूल होना चाहिए, और फिर एक नंबर के बाद नंबर अपने आप आ रहा है। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात बता देता हूं। आपने लूडो तो खेला होगा, बराबर है? लूडो खेलने के बाद आपने अगर वो बटन दबाते हैं तो 6 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 4 आते हैं। आपको क्या लगता है कंप्यूटर जब खेलता है, या कंप्यूटर हमें इनपुट देता है ना, हमें जो नंबर वो गिरते हैं, वो जो आते हैं, वो नंबर ऐसे आते होंगे क्या? या उसके पीछे कुछ एल्गोरिदम होता होगा, उसके पीछे भी कुछ एक लॉजिक होता होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? यस, होता होगा ना। तो इन शॉर्ट क्या है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक रूल, एक डेफिनेट रूल होता है। रूल अगर होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, वो नंबर आ पाएंगे। अभी वो बात अलग है कि आपको वो नहीं आता है, फिच आउट करना इंसान के दिमाग का काम नहीं है, लेकिन एक सीरीज है वो, उसको फेबोनाची सीरीज बोलते या उसको और एक रैंडम सीक्वेंस बोलते, वो बोल अलग बात है, लेकिन उसमें एक डेफिनेट रूल है और एक डेफिनेट ऑर्डर है, उसी तरीके से वो आते रहते। आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो आप टाइम के हिसाब से ट्राई कर सकते,
पहले 5 मिनट में कितनी बार 6 गिरा और नेक्स्ट 5 मिनट में कितनी बार 6 गिरा, आपको समझ में आएगा वो इक्वल बार गिरता है। कभी कभी टाइम का भी उसमें प्रॉब्लम होता है, आई बात समझ। अल्गोरिदम है, डेफिनेट रूल है, डेफिनेट रूल से ये चीजें होती रहती, आई बात समझ में। दूसरा एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वो ऐसी थी कि अमेरिका के अंदर एक 12th की लड़की ने एक लॉटरी जीत ली जो हजारों करोड़ की थी। उसने कैसे जीती, ऐसा जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो उसने बोला कि आई एम अ मैथमेटिशियन स्टूडेंट एंड आई नो द लॉगरिदम सीरीज। तो मैंने वो जो टिकट्स के नंबर होते हैं उसमें लॉगरिदम सीरीज से वो आपका प्रोग्राम जो है वर्क कर रहा था, तो मैंने बराबर वो वाली सीरीज खरीद ली जिसका आने की संभावना थी। तो वो टिकट मैंने खरीद कर लिया तो अपने आप मेरा नंबर लग गया। तो दिस इज द केस। तो सक्सेशन मतलब एक के बाद एक आना, एक डेफिनेट रूल में आना, ये सारी चीजें होनी मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का ये डेफिनेशन दिया है 1 4 7 10 13, ये क्या है, सीक्वेंस है। आई बात समझ में। अभी आप लोग थोड़ा सा है ना इसको ऑब्जर्व करो और मुझे एक बात बताओ कि आपको 1 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में कुछ एक नजर आ रहा है सेम चीज? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। 4 में से 1 माइनस किए, 7 में से 4 माइनस किए, है ना, ऐसे माइनस माइनस किए तो क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस। इधर भी कुछ प्रॉब्लम है, इधर कुछ है, इधर डिफरेंस मैच हो रहा है लेकिन कुछ मैच हो रहा है, डिफरेंस नहीं मैच हो रहा है ये जानता हूं, लेकिन कुछ मैच हो रहा है। क्या मैच हो रहा है? एनीवन नोट्स? मल्टीपल ऑफ नहीं, 2 का थोड़ी ना भाई, 3 और 9 के बीच में थोड़ी ना, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपको पता चल गया इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालूंगा तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, यस और नो? कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से शो करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ओके। और ये बन गई तुम्हारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसको अगर देखोगे तो इधर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे वाला माइनस पहले वाला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। क्या बोलेंगे? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। वैसे इधर वाली सीरीज में सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग करो, 3 अपॉन 1, 9 अपॉन 3, है ना, 27 अपॉन 9, 81 अपॉन 27, ऐसे करते रहो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर बार आंसर 3 आ रहा है? 3 अपॉन 1 क्या आता है आंसर? 3 आता है कि नहीं आता है? 9 अपॉन 3 आंसर क्या आता है? 3 आता है। 29 अपॉन 9 क्या आता है? 3 आता है। 81 अपॉन 27 क्या आता है? 3 आता है। इन शॉर्ट ये सब में 3 आ रहा है तो ये बन गया कॉमन रेशो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन रेशो। और ये क्या बन गया तुम्हारा? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कहने की बात एक ही है, एपी हो या जीपी हो, डेफिनेट रूल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, सक्सेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्या बन गया तुम्हारा? सीक्वेंस। ऐसे वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आया सबको? इसमें हर जो एक इंडिविजुअल नंबर होता है सीक्वेंस को, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। तो ये पहली बार आई है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। दूसरी बार जो नंबर आया वो क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। फिर क्या आया? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म। समझ में आ रहा है आपको टर्म मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से ये क्या है हमारे टर्म्स। फर्स्ट टर्म को दोनों केस में हम लोग दिखाएंगे ए से, कैसे दिखाएंगे? ए से, या फिर T1 से। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, इस तरीके से हम लोग दिखाते। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, सीक्वेंस समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यस, क्या बोल रहा है ये? थोड़ा पढ़ लो, लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आएगी। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप लोग हमेशा लिखते नहीं हो लेक्चर्स में, राइट है। लेकिन इस बार मैंने स्लाइड ज़्यादा नहीं बनाई है, मैं ये लास्ट स्लाइड बनाया हूँ, इसके आगे मैं खुद लिखने वाला हूँ। तो वो लिख के ही समझने वाला टॉपिक है, लिख लो और चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। हम लोग सबसे पहले एपी को जानेंगे, एपी को इन डेप्थ में देखेंगे, फिर जीपी को हम लोग इन डेप्थ में देखने वाले। क्लियर है? कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो अच्छे से समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईपी के अंदर क्या क्या चीज़ है और जीपी के अंदर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहले एपी के अंदर जो सीक्वेंस तैयार होता है, मैंने क्या बोला आपको?
कि वो T1 T2 ऐसा होना चाहिए। T1 T2 T3 ये टर्म्स होते हैं, ये टर्म हम लोग लिखते हैं, एपी हो या नहीं तो जीपी हो, दोनों चीजों में एक साथ कंपेरेटिव से बता रहा हूं क्या क्या चीजें। ओके, अभी टी से दिखाना जरूरी है क्या? नहीं, कभी कभी ए से भी दिखाते हैं, A1 A2 A3, लेकिन याद रखना आप लोग T1 का मतलब ही होता है ए, एपी हो या जीपी हो, क्या होता है ए। अब एपी के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। दिस इज शोन बाय डी। डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T2 माइनस T1, बराबर है। लेकिन जब जीपी की बात चलेगी तब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या निकालते हैं? कॉमन रेशो। क्या निकालेंगे? कॉमन रेशो। T2 माइनस T1 का मतलब क्या हो गया? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। वैसे कॉमन रेशो का मतलब क्या हो गया? सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, T2 अपॉन T1। क्लियर है आप लोगों को? वैसे नेक्स्ट और क्या आएगा? T3 अपॉन T2 भी आ सकता है ना? ऐसा आगे और चलू तो मैं T4 अपॉन T3 भी आएगा। कौन सा भी नंबर, कौन से भी दो की जोड़ी जो है वो डिवाइड करके चेक करने के सेम सेम आ रहा है क्या? अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है? जीपी है। नहीं आ रहा है तो इट इज समथिंग डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है? एपी है। नहीं आ रहा है तो इट इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है आप लोगों को? जरूरी नहीं कि T2 अपॉन T1 T2 माइनस T1 ही करना चाहिए। आपको लगता है अगर T3 माइनस T2 करना है आप वो भी कर सकते हो। आपको लगता है T4 माइनस T3 करना है आप वो भी कर सकते हो। जो मर्जी आपकी वो कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं Tn+1 माइनस Tn? यस और नो? देखो ना, 4 3, इसको n मान लू तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? n माइनस n+1, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। समझ में आ रहा है? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, यही तुम्हारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। वैसे मैं r को कैसे लिख सकता हूं? Tn+1 अपॉन Tn लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्लियर है? सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग। समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आया? टी के फॉर्म में कैसे लिखा समझ में आया? एन के फॉर्म में। ओके, या तो कोई किसी को डाउट? अभी जैसे मैंने T1 T2 T3 T8 T4 लिखा है, वैसे एपी के अंदर लिखने का और एक तरीका है। मैंने अगर एपी का एग्जांपल ले लिया कोई भी, तो फर्स्ट टर्म क्या बोली मैंने? पहले क्या होता है? ए के बाद क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है उसमें, तो सेकेंड टर्म जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? A+D। इधर क्या बोलेंगे? A+2D। यहाँ पे क्या बोलेंगे? A+3D। समझ में आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। ये भी एक सीक्वेंस, जैसे T1 T2 T3 में लिख रहे हैं आप लोग, तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, नो इशू। दिस इज ऑल्सो वॉट? योर एपी। क्लियर है आप लोगों को? इतना ही नहीं, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया अच्छे से तो इसके ऊपर से आपको nth टर्म निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये T2, मतलब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3, ये T4, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है आपको? nth टर्म Tn तक जाना है। Tn का फॉर्मूला बनता है A+n-1D। या आई थिंक सो बचपन में आपने सीखा होगा। Tn इज इक्वल टू क्या होता है? A+n-1। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है। कैसे बना? अभी कैसे बना ये सवाल अगर आपके दिमाग में है, तो आप 2 का एग्जांपल ले लो। यहाँ पे n की जगह पे 2 डालो। 2 मतलब सेकेंड टर्म हम लोग बना रहे हैं। सेकेंड टर्म अगर बना रहे तो इधर क्या आएगा? 2 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। 1 इंटू डी मतलब कितना? डी। तो आंसर क्या आया? A+D। क्या ये T2 A+D है कि नहीं है? है ना? ऐसा ही T3 अगर बनाया होता तो क्या आता है? यहाँ पे 3 3 माइनस 1 कितना होता? 2। तो क्या आएगा? A+2D। क्या A+2D बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा ही T4 बनाया होता तो भी क्या आता? A+3D। तो इन शॉर्ट Tn अगर आपको बनाना है तो क्या फॉर्मूला है? A+n-1D। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? अभी जीपी के लिए क्या होगा सर? जीपी के लिए कैसा आएगा? इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? nth टर्म या फिर जनरल टर्म, कुछ भी बोलो, उसके लिए एक फॉर्मूला है। वैसे nth टर्म या जनरल टर्म के लिए जीपी के अंदर क्या फॉर्मूला है सर Tn का? वो भी बता रहा हूं मैं। Tn इज इक्वल टू होता है AR⁻n-1। क्लियर है? Tn इज इक्वल टू क्या होता है? AR⁻n-1। समझ में आया? क्या है क्या नहीं है? AR⁻n-1। ए बोले तो क्या? अभी बताया मैंने, ए मतलब क्या होता है?
T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, R मतलब क्या, कॉमन रेशियो, और N मतलब क्या, जो भी है, N मतलब जो तुम्हारा N होगा। जस्ट मिनट, ओके, समझ में आया आपको इधर तक? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? टीएन का फॉर्मूला समझ में आया? अब टीएन के फॉर्मूले के ऊपर से सर आपने जैसे ये एपी बनाई ना, वैसे जीपी क्या बनेगी वो एक बार बना के दिखाइए। तो जीपी बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म ए तो ए ही आएगी। अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया, एन की जगह पे क्या पुट किया, 2, तो 2 माइनस 1 क्या होगा? तो ए रेस टू 1 मतलब क्या होगा, आर रेस टू 1 मतलब क्या होगा, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आर आएगा कि नहीं आएगा? 3 पुट किया, 3 माइनस 2 कितना, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। इधर क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, डॉट क्या आएगा, ए आर क्यूब, डॉट 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 ऐसे। और nth टर्म जो आएगी वही आएगी, टी एन इज इक्वल ए आर रेस्ट। यस, एनीवन इन डाउट? समझ में आया क्या ये जीपी कैसे बना है और एपी कैसे बना, nth टर्म तक समझ में आया? कोई डाउट है इधर तक? इसके आगे हम लोग अभी सोचने वाले हैं अबाउट एस एन, nth टर्म के सम के बारे में। सर सम क्या होता है? सम ये चीज है, जैसे ये दिया ना T1 T2 T3, ये क्या किया हमने, सीक्वेंस बोला। क्या बोला, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस तब तक है जब इसमें कॉमा कॉमा है, इसके बाद क्या है, कॉमा कॉमा। अगर मैं इसको कॉमा नहीं दूं, उसको ऐसा लिख दूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 ऐड करता जाओ, ये बन जाता है सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग अभी, सीरीज। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये ऊपर तक यहां तक हो गया सीक्वेंस, मैं ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, सीरीज। अब सीरीज में मुझे ऐड करना है, सपोज, बराबर है, ऐड करना है। तो एपी में है सपोज कुछ नंबर है, ऐसे T1 T2 T3 या ए प्लस डी कुछ भी, और उसकी सम करना मतलब एसएन। सम करना मतलब क्या, एसएन। एसएन को बोलते हैं सम ऑफ द ऑल टर्म्स अप टू द एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। n मतलब क्या, जहां तक मुझे ऐड करना है वहां तक। 2 तो हमेशा 2 रहेगा। 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म, और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस उस पर्टिकुलर एपी की। ठीक है, अभी इसमें और एक जुगाड़ करने आता है। कैसा जुगाड़ है देख लो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, n अपॉन 2, 2a की जगह पे लिखता हूं a प्लस n माइनस 1d एज इट इज। और आपने ऑब्जर्व अगर किया तो a प्लस n माइनस 1d का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, क्या होता है, tn। tn मतलब ही क्या हो जाएगा वो मेरे लिए, लास्ट टर्म। nth टर्म है ना वो, nth टर्म मतलब कौन सी टर्म, लास्ट टर्म। तो ये हम इसको tn भी लिख सकते, या लगे तो लास्ट टर्म भी बोल सकते। तो इसका और एक फॉर्मूला बनता है एसएन का, वो क्या है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। क्लियर है? एसएन इज इक्वल टू क्या बन गया, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। समझ में आया आपको फॉर्मूला कैसे बना? ये अगर यूज करना है तो ये यूज कर सकते, जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप एसएन का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? एसएन के बारे में मतलब सीरीज सम के बारे में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है एपी के अंदर, या एक ही टाइप होता है। फॉर्मूले 2 है भला, लेकिन कितने टाइप है, एक ही टाइप है। वैसे जीपी के अंदर नहीं होता। जीपी के अंदर देर आर 3 फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला है, 3। तीनों की अलग अलग कंडीशंस है। वो 3 कौन से कंडीशंस में यूज करने, क्या क्या करने, हम जब जीपी के अंदर इन डिटेल में देखेंगे तब मैं बताऊंगा कैसा आएगा कैसा नहीं। एक्चुअली इधर प्रॉब्लम क्या है, आर के ऊपर है। आर क्या हो सकता है, आर तुम्हारा 1 मतलब 1 के ऊपर भी हो सकता है और 1 के नीचे भी हो सकता है ना। 0 पॉइंट में भी आ सकता है तुम्हारा आर, और या फिर आर क्या हो सकता है, 1 के ऊपर का भी आ सकता है। तो अगर नीचे आया तो अलग फॉर्मूला है, ऊपर आया तो अलग फॉर्मूला है। और इसमें हम लोग इन्फानाइट तक एपी अगर होगी
तो हम लोग उसका कोई सम निकाल नहीं सकते। वैसे जीपी का नहीं होता है, जीपी के अंदर इन्फानाइट अगर सीक्वेंस भी दिया होगा उसका भी आपको क्या निकालने आएगा, सम निकालने आता है, उसका तीसरा फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसे 3 फॉर्मूले जीपी के अंदर बनेंगे, हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी ईपी के अंदर के हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है आपको इधर तक? सर इसका यूज क्या है हमें? अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर की एडिशन बताओ, आप कितने मिनट में बताओगे? कैलसी की मदद से करने के बाद भी, कैलसी की मदद से करने के बाद भी करके देखो। चलो मैं चैलेंज देता हूं, आप निकाल के दिखाइए 1 से 10, 1 to 10 ऐड करके दिखाइए एकदम झटके में, कितना आता है चेक करो। आया? कितना टाइम लगा? समझ में आया ना तुमको? अभी कितना टाइम लगा होगा? फिर भी चलो 30 सेकेंड लगे होंगे। चलो अभी देखो, आपने किसका ऐड किया? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक ऐड किया? 10 तक। मेरे पास फॉर्मूला था एस एन का, कौन सा वाला? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। कहाँ तक ऐड कर रहे थे मुझे? 10th टर्म तक, मतलब इधर S10 आ जाएगा 10/2। लास्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म क्या थी? 1 एंड लास्ट टर्म कितनी थी? 10, ये मुझे पता था। 10/2 मतलब कितना होता है? 5, और 1 + 11, 1 + 10 11, कितना आया? 55। ये करने में कितना टाइम लगा? वो मुझे समझाने में। अभी फिर से चलो, और चलो अभी और फिर से, यहाँ पे टाई हो गई अपनी, फिर यहाँ पे टाई हो गई अपनी। चलो मैं कहता हूँ 1 2 3 से 100 तक करो, करते रहो अभी शाम तक, करते रहो शाम तक, फिर हम लोग टाइम को कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग टाइम को कंपेयर करेंगे अभी, बराबर है ना? अब तुम्हें पर्याय नहीं है, अब तुम्हारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन है जो है वो इस सामने 100/2 इन ब्रैकेट, क्या करना पड़ेगा? 1 + 100, बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50, और 50 × 101, योर आंसर विल बी 50। यस 5050। आ रहा है क्या तुम्हारा आंसर? 5050 आया क्या तुम्हारा? इतने मिनट में हो गया क्या तुम्हारा 1 to 100 ऐड? फिर आई बात समझ में? मैथ्स को चैलेंज नहीं कर सकते, ये मैथ्स है, बड़े बड़ों को रोला देता है, बराबर है। अब मैं अगर बोलूं और एक 0 भी ऐड कर दूं ना यहाँ पे, तो तुम्हारी वाली जिंदगी डबल टिबल हो जाएगी, और ये वाली कुछ नहीं होगी, एक बीट बढ़ जाएगा बस, इसमें सिर्फ एक 0 ऐड करना बाकी है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? तो ये चीज है, आई बात समझ में? कितना आसान हो जाता है कुछ चीज करना। फिर अगर हमें एक बार पता चल गया कि एपी के अंदर है ये चीज, फिर वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, हम लोग उसको निकाल सकते। क्लियर है? आई बात समझ में? दिस इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूलाज। देन नेक्स्ट इज, आपको अगर मैंने ऐसे बताया कि 3 टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स इन एपी, ओके, 3 टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर के 3 टर्म, पता है क्या कैसे लिए जाता है? किसी को पता है? किसी को? हाँ बराबर, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 3 टर्म लेने हमें, a - a 0, नहीं 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 नहीं, बोलिए। 3 टर्म लेना होता है, a - d, a प्लस d, करेक्ट। आई बात समझ में? a - d, a प्लस d। 4 टर्म लेनी अगर एपी में, तो 4 टर्म इन एपी, यस, a + 2d, a + d, a - d एंड a - 2d। क्लियर है? आई बात समझ में? इस तरीके से, ये एक्चुअली ये पहले होने चाहिए, बाद में होने चाहिए, फिर ठीक है, a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, उल्टा उल्टा चलता है, नो इशू। क्लियर है आपको? समझ में आया? क्या 5th टर्म का भी आपको पता है? 5 टर्म्स इन एपी, ये भी होता है, और वो 3D से चालू होता है, a - 3d, a - d, फिर आता है a + d एंड a + 3d।
5 टर्म का। क्लियर है? इस तरीके से टर्म्स ली जाती है। क्या बोला? नहीं, इसमें गलत दिया है एक्चुअली। फेसबुक में जो दिया है वो गलत दिया है। ऑड इवन ऐसा होता है एक्चुअली। ठीक है, वो ऊपर का भी एक्चुअली चार चार नंबर का जो दिया है 4th टर्म का, वो भी गलत दिया है। उसमें 3 का संबंध नहीं होता है, 2 का संबंध होता है। ठीक है, आई समझ में बात? तो 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, ये जो भी है वो आपको याद होने चाहिए। कैसे आते हैं कैसे नहीं, सब पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एपी। अभी तक जो भी मैंने बताया, इट इज ऑल अबाउट एपी। क्या क्या बताया एपी के बारे में, समझ में आया? कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म होती है ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। कैसे लेते हैं उसका कॉमन डिफरेंस, वो समझ में आया? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ऐसे करते करते कहा जाएंगे हम लोग Tn+1 माइनस Tn। एक चीज बतानी रह गई, वो बताता हूँ अभी लास्ट में। या फिर दूसरी सीक्वेंस कैसे ली जाती है, ऊपर वाला ये बताया मैंने, ए प्लस डी, A+2D, A+3D। और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे आता है? ये आता है A+n-1D, ये वाला फॉर्मूला, ये याद रखना है। सम वाला याद रखना है डायरेक्टली, ये वाला नीचे वाला और वो उधर वाला। ठीक है, वो क्या है? n/2 इन ब्रैकेट 2A+n-1D। हाँ, ऐसे इनसे फॉर्मूला एक ही है, ये भी वही है और वो भी वही है, लेकिन ये लास्ट टर्म के फॉर्म में है और वो मतलब फर्स्ट जनरल टर्म, उसमें लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है। यही बात समझ में? ए और डी दिया रहेगा तब वो है, और ये डायरेक्ट करना ही होगा तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है आपको? इतना हो जाने के बाद आपको फिर ये पता होना जरूरी है, ये टेबल जो अभी निकाला हमने, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। ठीक है, और एक चीज को समझो इसमें, वो चीज ये एपी के बारे में। जैसे मैंने अगर आपको ऐसा बोला कि एस एन निकाल रहा हूं मैं, एस एन, एस एन का मतलब क्या होता है? एडिशन करना, T1+T2+T3 डॉट 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 कहाँ तक? Tn तक। और मैं बोल रहा हूं कि मैं Sn+1 निकाल रहा हूं। Sn+1 मतलब होता है T1, T2, T3, कहाँ तक होगा? डॉट 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 डॉट, यहाँ पे होगा Tn होगा पहले, और फिर क्या होगा? Tn+1 होगा। ठीक है, Tn आता होगा और फिर क्या होता है? लास्ट टर्म Tn+1। क्लियर आपको? अब मैं Sn+1 में से Sn माइनस कर रहा हूं, इस इतने बड़े में से, ये बड़ा है ना, ये यहां तक पहुंचा हुआ है और ये क्या है? Tn तक है, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, तो क्या बचना चाहिए मेरे पास? क्या बचना चाहिए? Tn+1 बचना चाहिए, यस और नो? यही बात समझ में आपको? Tn+1। अभी थोड़ा सोचो दिमाग में, अगर मैंने इसको Sn-1 बनाया होता, Sn है ना अभी, ये क्या बता रहा हूं मैं इसको? Sn-1, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आती? Sn-1। और अगर मैं इसको Sn बनाता, Sn, सिर्फ Sn, तो यहाँ पे क्या बनता रहे? Sn तक, मतलब कहाँ तक बनता? नहीं, Tn तक आता। क्या आता? एक्चुअली यहाँ तक Tn-1 होता और लास्ट में क्या होता? Tn। क्लियर है आपको? तो मैं इससे इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? Sn-Sn-1 इज इक्वल टू क्या बन गया? Tn। ये भी रिलेशन आपको पता होना जरूरी। ओके, ये एक रिलेशन हो गया और ये एक रिलेशन हो गया, सेम ही एक्चुअली। Tn इज इक्वल टू, अगर मैंने कभी पूछा आपको व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सम एंड जनरल टर्म, जनरल टर्म एंड सम के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब रिलेशन क्या है? Sn-Sn-1 इज इक्वल टू क्या होता है? Tn। क्लियर? कैसे आया, समझ में आया? इस तरीके से ये जो जिसको जिसको ब्रैकेट किया है मैंने और जो जो इंपॉर्टेंट बताया, उतने ही फॉर्मूले एपी के अंदर होते। एपी के अंदर इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एपी। समझ में आया आपको एपी क्या चीज है? क्लियर? अभी हम लोग जीपी के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। जीपी क्या चीज है? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। हमने अभी अभी देखा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन मतलब क्या? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जिसके अंदर क्या नहीं होता है? कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। कॉमन क्या होता है? रेशो होता है। बराबर है? कॉमन रेशो, कॉमन रेशो होता है
कैसे कॉमन रेशो होता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4, 12, 36, 108। आप डिवाइड करके चेक कर लो, 12/4 कितना आता है, 3 आता है कि नहीं आता है। 36/12 कितना आता है, 108/36 करके देख लो कितना आता है, 3 आ रहा है। या फिर 2 - 2√2 है ना, 4 देन -4√2 8, इस तरीके से चेक कर लो क्या आ रहा है, -2√2/2, 2 गेट कैंसर, कितना आ रहा है, -√2, रेशो क्या आया, -√2। अब ये नेक्स्ट टाइम आता है कि नहीं आता, चेक करते, 4/-2√2, ये 2 1 जा 2 2 जा, कितना आया, माइनस इन ऊपर भेजो, -2/√2। आपको पता होगा 2 का मतलब होता है √2 × √2, और नीचे क्या होता है, √2 कैंसल, क्या आया, -√2। मतलब ये हमेशा -√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस, -√2। तो ये चीज क्या बन गई तुम्हारी, जीपी। क्लियर है आपको, क्या बन गई, जीपी। जैसे एक एग्जांपल और, 3 - 3 3 - 3, क्या ये जीपी है कि नहीं है, क्या ये जीपी है, जीपी, कॉमन रेशो मिल रहा है क्या तुम्हें, सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग, -3/3, 3/-3, -3/3, ऐसे करते जाना है, करो ना फिर फटाफट फटाफट आंखों में, उसमें क्या है, इतना दूर रॉकेट साइंस है वो, फर्स्ट आना चाहिए सारी चीजें, उसके लिए कैलसी लग रहा है मतलब बुरी बात है, ये करने के लिए कैलसी अगर लग रहा है तो आउट है अपन रेस से। -3/3 होता है -1, 3/-3 होता है -1, तो ये क्या है, कॉमन रेशो मिल रहा है जो -1 है, तो ये क्या है, जीपी। सही बात समझ में, दिस इज जीपी। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो क्या है, -1। क्लियर है आपको, ऐसे जैसे जिधर भी मिलते होंगे वो सारे चीजें क्या है तुम्हारी। 10th टर्म का मैंने फॉर्मूला आपको अभी अभी समझाया थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में छप गया है, नोटबुक में भी छपना चाहिए। Tn का जनरल टर्म का फॉर्मूला काय का, ये 10th टर्म या फिर 10th टर्म, और काय का बोला मैंने, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जीपी का। क्लियर है, डन एवरीवन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसको कैसे लिखा करते हैं, इसके ऊपर से अपन ने एक जीपी बनाई थी, AR² डॉट 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 डॉट, ये हम लोग जीपी बना सकते, दिस इज द नोटेशन टू राइट डाउन द जीपी। ठीक है, हो गया जीपी। अभी हो गया लिख के, अभी समझ लो कि 3 नंबर है, एक ए, एक है बी, एक है सी। ये 3 नंबर अगर जीपी के अंदर है, ये 3 नंबर अगर जीपी के अंदर है, तो इनमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो मैंने अगर ऐसे कभी पूछा ना आपको, व्हाट इज द पहचान ऑफ एपी, एपी की पहचान क्या है, तो आपके मुंह से आंसर क्या आना चाहिए, सर कॉमन डिफरेंस। मैंने पूछा जीपी की पहचान क्या है, कॉमन रेशो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो B/A इज इक्वल टू C/B होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, B² इज इक्वल टू वॉट, AC। इन शॉर्ट B² इज इक्वल टू AC अगर मैच किया तो समझ जाना कि वो नंबर क्या है, 3 जीपी में। आई बात समझ में, 3 नंबर दिए और मुझे पूछा कि जीपी में है कि नहीं है, मेरे दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो हमने क्या करना चाहिए, बीच का नंबर का स्क्वायर करना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट उठा के मल्टीप्लाई करना चाहिए, दोनों आंसर क्या होना चाहिए,
ये प्रोपोर्शन की तरह है, याद करो। प्रोपोर्शन में था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा ही होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आर। आई बात समझ में? ये लिंकिंग है। अभी आपके दिमाग में ये भी एक क्लियर होनी चाहिए कि तीन टर्म्स, जैसे मैंने अभी अभी जैसे तुमने बताई वो आंसर, तीन टर्म इन एपी, क्या बोला मैंने? ए माइनस डी, ए प्लस डी। वैसे थ्री टर्म्स इन जीपी क्या होता है वो लिखवा के दे रहा हूं, लिख लो। थ्री टर्म इन जीपी, तीन टर्म होते हैं जीपी के अंदर, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ऐसा लेना होता है। ठीक है। फोर टर्म इन जीपी, फोर टर्म्स इन जीपी, यस, ए अपॉन आर क्यूब, एक मिनट, हाँ, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, बराबर। फाइव टर्म इन जीपी, जीपी के अंदर के पांच टर्म वो होते हैं ए अपॉन आर स्क्वेयर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वेयर, द केस। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? समझ में आया क्या होता है जीपी? जीपी के तीनों एंगल समझ में आए? ठीक है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट पूछना है? ऑनलाइन वाले? नो सर। ठीक है। अभी अभी हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द सम। ओके, मैं सम का फॉर्मूला दे रहा हूं। मैंने बोला तीन तरह के सम है, उसमें से दो दे रहा हूं अभी, एक जो है वो हम लास्ट में करेंगे, चैप्टर के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे करेंगे। ठीक है, थर्ड आइटम। अभी ऊपर हेडिंग डालो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी के n टर्म की सम अगर करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है। इन शॉर्ट आपको एसएन का फॉर्मूला चाहिए, तो उसमें आपको ए पता होना जरूरी है। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए इन ब्रैकेट आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। ये किस चीज के लिए है? ये फॉर्मूला है आर लेस देन वन के। एक मिनट, आर लेस देन नहीं, ग्रेटर देन वन के लिए। आर ग्रेटर देन वन, वन से अगर बड़ा है आर तो, क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बराबर है ना? कौन से दो? वो किसके थे? एपी के थे। ये काय का चल रहा है? जीपी से बोला, ध्यान से देख लो, उसमें डी होगा, उसमें आर चल रहा है, डिफरेंस है। यही बात समझ में? ये किसके लिए? ये कब यूज करेंगे हम लोग? आर कब रहेगा वन से बड़ा। अगर आर वन से छोटा हो तो यहाँ पे आना चाहिए ए वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर, द फॉर्मूला। जस्ट फ्लिप द गेम, उल्टा कर दो और आंसर आ जाएगा। यही बात समझ में? अब सवाल ये है मेरा आपसे कि r इज इक्वल टू वन आया तो क्या करो? r इज इक्वल टू वन आया तो क्या करो? सोचो, r की जगह पे वन पुट करके देखो, आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। कैसे वन? एन तो बचेगा ही नहीं, एन को तो छोड़ ही दो। आर मर रहा है, एन भी मर रहा है,
इधर भी डाल के देख लो। अरे 1 की nth पावर 1 ही होती है। 1 की कुछ भी पावर निकाली ना जिंदगी में तो भी 1 ही होती है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। नीचे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बराबर है, 0 इंटू ए क्या हो रहा है? 0। गलत है वो चीज, वो भी करना गलत है, वो भी तो एक गलती है। सम करनी है ना, गलत है। ऐसी केस में तुम्हारा आंसर बनता है a इंटू एन। बताओ क्या बनता है? ए एन। ए को मल्टीप्लाई करना है एन से, ये तुम्हारा फॉर्मूला। क्लियर है? आई बात समझ में आपको कैसे करना है कैसे नहीं? क्लियर? कोई डाउट? चलो एक सम करके देख लेते हैं अपने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम करके देखना जरूरी है। अभी एक सीक्वेंस समझ लो जिसके अंदर एस एन दिया है रेडीमेड, आपको एस एन रेडीमेड दिखे रखा है, जो है 4 3 रेज टू एन माइनस 1। ये माइनस 1 जो है ये नीचे है, ठीक है। शो दैट इट इज अ जीपी एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। पहली बात तो ये शो करनी है कि ये जीपी है। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे शो किया जाता है? तो मैं बोल रहा हूं कि जीपी की पहचान क्या है? कॉमन रेशो। तो वो रेशो अगर आता है तो समझ जाना कि ये क्या है? जीपी है। अगर नहीं आएगा हमारा कॉमन रेशो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे कि इट इज नॉट अ। क्लियर है सर? लेकिन क्या रिश्ता है एस एन का और टी एन का या कॉमन रेशो का? क्या रिश्ता होता है? तो रिश्ता एक्चुअली ये है जो आपको पता होना चाहिए। टी एन इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, याद करो, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। यस और नो? ये वाला फॉर्मूला हमने एपी के अंदर डिस्कस किया कि नहीं किया? वही वाला फॉर्मूला क्या है? एस एन माइनस एस एन, सॉरी, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। तो आपके पास अभी क्या है? एस एन है। आपको क्या निकालना है? एस एन माइनस 1। मतलब क्या करना, जितने भी एन दिख रहे हैं उनको रिप्लेस करो एन माइनस 1। जितना भी एन दिख रहा है उतना। तो यहाँ पे एन था तो एन माइनस 1 कहाँ पे हो गया? फिर ऊपर हो जाएगा एन माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है टी एन का? आपका टी एन का फॉर्मूला था एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन की वैल्यू पुट करो 4 इन ब्रैकेट 3 रेज टू एन माइनस 1। क्लियर है? माइनस ब्रैकेट के अंदर 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 4 3 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 1। कॉमन क्या निकलेगा? 4। बचेगा क्या यहाँ पे? 3 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 3 रेज टू एन माइनस 1 प्लस 1। माइनस माइनस क्या होगा? ये प्लस। प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। 4 इन ब्रैकेट 3 रेज टू एन माइनस, आपने एक्सपोनेंट सीखा है ना? एक्सपोनेंट जिंदगी में सीखा है कि नहीं कभी? 3 रेज टू एन अपॉन 3 होता है ये। पावर माइनस में मतलब क्या होता है? ये अपॉन में। इनटू होती है तब क्या होता है? एडिशन में। ये नीचे 1 होगा ना, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1 ही होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो पावर क्या होती है? सबट्रैक्ट। तो n है तो इधर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। क्लियर है क्या? क्यों आया ये 3? अब ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? 3n। तो 4 इंटू क्या आया बाहर? 3 रेज टू एन। यहाँ पे क्या बचा? 1। और यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 रेज टू एन 3 माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है? 3 माइनस 1 मतलब कितना? 2। 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 रेज टू एन। कितना आ जाएगा ये? 8 अपॉन 3 3 रेज टू एन। क्लियर है आपको? ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अगर चाहिए आपको तो ये 3 जो है वो भी ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रख दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आया आपका?
ये क्या आया, Tn आया। क्या आया ये, Tn बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, Tn। अभी आपको अगर याद है थोड़ी देर पहले तो मैंने ऐसे बोल के रखा था, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू होता है Tn+1 अपॉन Tn, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग। हमारे पास क्या आया, Tn आया, हमको क्या चाहिए, Tn+1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो Tn की जगह, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n+1, 8/3 एज इट इज आएगा, n की जगह पे क्या बन जाएगा, n+1। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले, माइनस होता है तब क्या होता है, अपॉन में, और अगर प्लस होता है तो क्या होता है, इनटू में। मतलब ऐसा 8/3 3n इंटू 3, वो अपॉन 3 लिखा था ना मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू 3, नीचे का 3 ऊपर का 3 क्या हो जाएगा, कट, और आंसर क्या आया, 8 3n आया कि नहीं आया, काय का आया, Tn+1 का आया। क्या मिला आपको, Tn+1। चलो कॉमन रेशो निकाल के देखते हैं। Tn+1 का आंसर क्या था, 8 3n, एंड Tn का आंसर क्या आया था, इधर देखो, इधर निकाला है, 8/3 3n। ये वाला क्या हो जाएगा, कट, अपॉन के अपॉन में जो होता है वो कहा जाता है एक्चुअली न्यूमरेटर में, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 3/8, 8 कैंसल, क्या आया आपका आंसर, 3। तो आर की वैल्यू बनी कि नहीं बनी, आर की वैल्यू बनी, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या चीज है, ये जीपी है। आई बात समझ में, तो ऐसा लिखते हैं नीचे, ऐसा मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, इट इज अ कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं, it is a constant, hence the given sequence, hence the given sequence is a G। समझ में आया कि आपको कहाँ से कहाँ लिखना है, क्या करना है, कैसे निकाला, समझ में आया। सबसे पहले हमको क्या दिया था, Sn, हमने क्या निकाल लिया, Sn-1, फिर Sn में से Sn-1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Tn। Tn को सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आपको Tn मिलने के बाद Tn+1 निकालना है। क्यों, क्योंकि आपको R चाहिए, R का फॉर्मूला क्या होता है, Tn+1 अपॉन Tn। तो हमने डिवाइड किया और हमको क्या मिल गया, 3, विच इज व्हाट, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इन शॉर्ट ये क्या है हमारा। अब आगे पूछा है आपको, उसी के अंदर क्वेश्चन पढ़िए, कॉमन रेशो एंड फर्स्ट टर्म भी पूछा था। कॉमन रेशो आप निकाल चुके, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, किसी की भी मदद ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। कैसे, Tn का, Tn का क्या वैल्यू था, Tn लिख लिया क्या आप लोगों ने, चलो क्या मैं आगे, Tn की वैल्यू क्या थी बताइए मुझे, वो थी 8/3 3n। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी ना, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, T1, क्या मतलब होता है, T1, तो 1 डाल दीजिए, 8/3 3 क्या हो जाएगा 1, 3 क्या हो जाएगा कट, आंसर क्या आया 8, दिस इज योर। आई बात समझ में, T1 निकालना मतलब क्या, n की जगह पे 1 डाल देना, तुम्हारा आंसर है। Tn मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जो मर्जी तुमको टर्म निकालनी वो निकाल सकते, फिर वो सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, नहीं तो कौन सी भी टर्म हो, हर कोई टर्म हम लोग निकाल सकते। क्लियर है आप लोगों को, कैसे आया, समझ में आया ये चीज़। इसको एक बार और रिवाइज करिए घर पे आके, क्योंकि कल से हम लोग जो है वो इसी के ऊपर क्या करने वाले, सम लेंगे, तो सम समझने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। नहीं, सिर्फ जीपी के ऊपर, जीपी एंड एचपी, हाँ, जीपी के नहीं आएंगे, पेपर मीनिंग की इधर नहीं, एपी जस्ट फॉर योर नॉलेज, उसको एक कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए हमने सीखा। जीपी इंपॉर्टेंट है एंड एचपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब देखेंगे क्या है क्या नहीं है।